नमस्कार। आज हम एक ऐसा पहलू देखेंगे इज़राइल और ईरान की जंग का, जिसमें इज़राइल का हाल जानेंगे। हाल चाल क्या है, हाल कैसा है जनाब का। वो इज़राइल जिसकी धरती दुनिया का कोई रॉकेट या कोई मिसाइल छू नहीं सकती थी, उस इज़राइल का हाल क्या है। आज उस इज़राइल में छिटपुट खबरें तो आती हैं। इज़राइल जब रोने लग जाए और नक्शे प्रकाशित करें वहाँ के हैंडल कि देखो आज इतनी जगह पे हमला किया ईरान ने, देखो इसने निवासों पे हमला कर दिया, तो आप सोचने को मजबूर होते हैं कि आज क्या हाल हो रहा है, उस देश का क्या हाल है। ये जानने की आपकी इच्छा होती है। और अभी तक जंग में क्या क्या खो दिया है, ये हम जानेंगे। हम समझेंगे कि इज़राइल किस तरह करा रहा है और किस तरह इज़राइल सिर्फ ऊपर वाले से एक चीज़ चाह रहा है कि 10 दिन की ही सही एक राहत मिल जाए ताकि खुद को समेट सकूं। इज़राइल के लोग ईरान के लोगों की तरह नहीं हैं। 7-7, 6-6 मंजिल से सीढ़ी उतरते हैं, दौड़ के जाते हैं, बंकर में घुसते हैं, ऊपर जाते हैं। इस तरह उनका जीवन चल रहा है। ईरान के लोग सड़कों पर आकर खड़े हो रहे हैं कि जा मारो, हमें मारो मिसाइल। तो उस इज़राइल को कितनी हानि हुई है, कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचाया है, और सचमुच क्या ईरान ने जहाँ चाहा वहाँ मिसाइल मारी है, हम इसी पे बात करेंगे। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। कोई देश अगर अपने परमाणु ठिकानों को भी नहीं बचा पाए तो क्या होता होगा। डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर नेगेव बैलिस्टिक मिसाइलों ने इस इलाके को छलनी कर दिया है। क्लस्टर बम बरसाए गए हैं। 150 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ये वो जगह है जो दुनिया के नक्शे पे होते हुए भी नहीं है। कैसे? आप यहाँ जीपीएस ट्रैकिंग नहीं कर सकते। इस जगह को इतना गुप्त रखा गया है कि कोई भी विमान इसके ऊपर से गुजर नहीं सकता है, दुनिया के किसी भी देश का विमान। यहाँ पर किस तरह से उसने परमाणु बम बनाया, उसका एक इतिहास है। अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। किस तरह से एक आदमी निकल के गया, उस आदमी ने यूके के अखबार द संडे टाइम्स को इंटरव्यू में बताया, उसने तस्वीरें खींच रखी थी कि कैसे वहाँ परमाणु बम बन रहा है। उसके बाद उस आदमी को ये लोग वापस ले गए, जेल में डाल दिया। सब विकिपीडिया में लिखा हुआ है। तो डिमोना में ये जो है तबाही हो चुकी है। क्लस्टर बम बैलिस्टिक मिसाइलें लगातार बरसाई जा रही हैं। इसके पास में ही एक नेगेव केमिकल प्लांट है, जहाँ पर लोगों को चेतावनी दी गई है, घर से मत निकलना, केमिकल वेपर्स आ गई हैं हवा में। ये आपको बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ। सड़कों का हाल तो ये है, जहाँ जाओ सड़कों पे गड्ढे टूटी पड़ी हैं, गाड़ियाँ उड़ी हुई पड़ी हुई हैं। किसी भी एक रास्ते पे आप 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जा ही नहीं सकते हो जब तक आपको 2-4 मिसाइल बम और क्लस्टर बम के निशान ना मिल जाए। इसके अलावा एक और केमिकल प्लांट है, उसको भी नेगेव नियोट हुबाब में उसको भी हमला पहुंचा है। जो मिलिट्री बेस हैं इज़राइल के, ये कह रहा है ना कि रिहायशी इलाकों में, पब्लिकों पे नहीं, मिलिट्री बेस, आईडीएफ का बेस तेल अवीव में, वहाँ पर मिसाइल गिरी है। और इज़राइल ने इतना स्वीकार कर लिया कि हमारे पार्किंग लॉट उड़ गए हैं। हालत ये है कि ये सब चीज़ों को छिपाने में लगे हुए हैं, अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। इराक क्या, अमेरिका का जो एम्बेसी है उसके अंदर एक मिसाइल घुसती है ईरान की, पीछे से दूसरी घुसती है, उसी जगह से एक छेद करते हुए जाती है, दूसरी अंदर जाकर ब्लास्ट करती है। सब तबाह कर दिया उसका। उस दिन छुट्टी ना होती, ईरान ने देख लिया होगा छुट्टी है, लोग कम हों, कर्मचारियों ने क्या बिगाड़ा है, वरना वो तबाह होता। कुल मिला के तेल अवीव का मिलिट्री सेंटर जब 37वीं वेव इसने छोड़ी, उसमें तबाह हो गया। नेवातिम एयरबेस नेगेव में इसको भारी नुकसान हुआ है। तमाम तरह की, मैं आपको वो मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा इलात एयरपोर्ट, वहाँ पर ड्रोन ने इतने छेद किए हैं हवाई पट्टी में कि उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। हाइफा पोर्ट, यानी वो एक
पोर्ट जहाँ से ये चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, समुद्र का किनारा, अडानी जी का हाइफा पोर्ट पे ही पोर्ट है। वहाँ पे जम के क्लस्टर बम गिरे हैं, सब इमारतें तहस नहस हो गई। बेन गुरियन एयरपोर्ट, वहाँ पे बार बार सायरन बज रहे हैं, एकदम सुपर अलर्ट मोड में। सरकारी इमारतों का हाल देखिए, वहाँ का गृह मंत्रालय की बिल्डिंग तेल अवीव में उड़ा दी गई। गृह मंत्रालय, स्टॉक एक्सचेंज बंद है, उसकी बिल्डिंग में भयंकर नुकसान हुआ है। ओवरऑल स्ट्राइक पूरे इजराइल में 200 से ज़्यादा हिट केवल तेल अवीव, नेगेव और बाकी जगहों पर हुए हैं। पूरे दिन में 1000 बार से ज़्यादा सायरन बजता है। हर हमले पर 10 से 20 मिनट का अलर्ट होता है। कई बार तो सायरन बजे बगैर ही आके धड़ से मिसाइल गिर जाती है। अगर आज से ये शुरू हो जाते हैं तो 31,000 इमारतें, इत्तू सा देश है, टूट चुकी हैं, तहस नहस हो चुकी हैं। जीडीपी 10% कम हो गई है और इजराइल का विकास कम से कम 10 साल के लिए पीछे चला गया। आप कल्पना करिए कि कितनी बड़ी तबाही इस वक्त हो चुकी है। अगर आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें तो आप ये देखिए कि इस पूरी अफरा तफरी में ना तो मैंने वो खंडर हुई इमारतें गिनाई हैं, ना मैंने वो सड़कों के गड्ढे गिनाए हैं, ना उसका कोई रिकॉर्ड है। ये तो वो जो खुद ही इजराइल रो रहा है, क्योंकि वहाँ की जानकारी नहीं निकाली जा सकती। वहाँ पे किसी मिसाइल पड़ी जगह की आदमी फ़ोटो भी खींच ले तो उसको 10 साल के लिए डाल दे रहे हैं, 5 साल के लिए जेल में डाल दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ डाल ही नहीं सकते हो आप, इतनी तगड़ी सेंसरशिप है। जो आ रहा है वो उनकी मर्जी से आ रहा है, या फिर इन्होंने, ईरान वालों ने सीसीटीवी कैमरे पूरे इजराइल के हैक कर रखे हैं। तो उन सीसीटीवी कैमरों से ये खुद ही पिक्चर कैप्चर करके और देख ले रहे हैं कि हमारी मिसाइल निशाने पे लगी है कि नहीं लगी है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वो क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। इस पूरी वजह से भयंकर नुकसान हुआ है और अमेरिका भी नुकसान से बचा नहीं रहा है। अमेरिका को भी भयंकर नुकसान हुआ है। बाकी देशों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये जो बाकी यूएई है, आपका सऊदी है, कतर है, इस सब को छोड़ दीजिए ओमान को। हालत ये है कि अमेरिका इजराइल संघर्ष में अमेरिका को सीधे सीधे उनकी धरती पे नुकसान कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उनकी संपत्तियों को अभी आप सोचिए, F-35 जैसा विमान जिसको अभी तक अजेय माना जाता था, उसकी इज्जत भी धूल में मिटाई, उसको भी धूल में गिरा दिया। 15 विमान, 3F, इसके अलावा रीपर ड्रोन और कई सारी हवाई संपत्तियां, MQ-9, 10-15 तो MQ-9 हेलीकॉप्टर उनके मारे जा चुके हैं। अब इन कौन से क्या होता है डिटेल में जाने का मतलब नहीं है। रेस्क्यू मिशन में अभी परसों ही 4 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए, 3 लॉजिस्टिक जहाज हार्मुज के पास नष्ट कर दिए गए। ये वो जहाज थे जो सेना का रसद लेके जा रहे थे। उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं जो अमेरिका में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उधर पूरा गोला बारूद लेके उड़ा विमान हरकुलिस, धड़ से 1.5 किलोमीटर बाद नीचे, उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। इराक में, सीरिया में, जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर तगड़े हमले हुए हैं और वहाँ पर 200 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, 13 शहीद हो चुके हैं उनके सैनिक। राडार क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बहरीन में वेयर हाउस क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा आप अगर जाएंगे तो यूएई का पूरा एयरबेस का हाल आपको मालूम है। यूएई में तमाम सारे डाटा सेंटर पूरे उड़ा दिए गए हैं बहुत सारी कंपनियों के। अब ये ओपन एआई का भी निशाने पे है। कतर के अंदर पूरा का पूरा बेस नष्ट हो चुका है। इराक के अंदर से भाग के जाना पड़ा है। अमेरिका ने तो कहा तुरंत वापस आ जाओ अपने सैनिकों को, वो अपने जिन कपड़ों में तो उसी में गए। वहाँ चंदा हो रहा है उनकी मदद करने के लिए, हमने चर्चा की थी अपने वीडियो में। तो सऊदी अरब में देखिए क्या हाल हुआ है, इनके अवाक्स विमान, ये वो तमाम सारी चीज़ें टूट गई हैं। इस तरह के बहुत सारे विमान के नुकसान, इसके नुकसान, उसके नुकसान भरपूर हुए हैं। तो कुल मिला के ईरान ने इजराइल की जो हालत की है मार मार के ना, उसके अंग में ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा है जहाँ से वो खून ना बह रहा हो। लहू लुहान है। हाइफा वाइफा इलाका छोड़ दीजिए तो साउथ ईरान में आ जाइए, अगर साउथ इजराइल में, वहाँ पे जहाँ पे जितने परमाणु संयंत्र नेगेव वगैरह उधर ये सबको उड़ा दिया गया है। और जब ये रात को हमला करने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उससे पहले ही दिन में एक खारग में हमला कर रहे हैं।
कहाँ पे? खार के मिलिट्री ठिकानों पे हमला कर रहे हैं। कौन से मिलिट्री ठिकाने भाई? तुमने अभी 15 दिन पहले ही तो कहा था कि खार के मिलिट्री ठिकाने में उड़ा दिए, और दूसरे दिन से आप कहने लगे हमने तेल नष्ट कर दिया, तेल नष्ट कर दिया। पता नहीं वो अपने मन में ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं। फिर वो हमने एयरपोर्ट नष्ट कर दिया, नहीं किया। परमाणु ठिकाना नष्ट कर दिया था, फिर दोबारा नहीं है इनके पास। कुल मिला के ये किसी एजेंडे पे जो भी करते हैं और ये हमला कर रहे हैं, झूठे बहाने जो भी करके कर रहे हैं, लेकिन पिट भरपूर रहे हैं। इस वीडियो से आपको अंदाजा लग गया होगा। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां से छलनी ना हुआ इजराइल। आप छेद गिन नहीं सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।